ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। आप सभी लोगों का अवतार अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, अभी तक बहुत सारे नियम हम लोगों ने कवर कर लिए हैं यूनिट डिजिट पर। अब एक लास्ट नियम और बचा है फैक्टोरियल का। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मान के चलिए 243 फैक्टोरियल 21 ये क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको नियम बताऊंगा और उसके आधार पर फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से पूरी डिटेल्स निकालेंगे कि किस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाना है। ठीक है, तो बारीकी से देखना, और जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी सोशल मीडिया के थ्रू जहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं इस वीडियो को, वहां पर आप पोस्ट करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नियम को। देखिए हमारा नियम क्या है, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल का मतलब ही हमें 4 समझना है, पावर 4। ठीक है, पावर 4 रहेगी। फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखा जाता है, से बड़ी हर संख्या, इससे बड़ी, फैक्टोरियल 4 से हर बड़ी संख्या। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 4, 4 के बाद 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 और अनंत तक कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो फैक्टोरियल में। ओके, जो फैक्टोरियल में लिखी हो, फैक्टोरियल में इस तरीके से लिखी हो। ठीक है, किस तरीके से लिखी हो, फैक्टोरियल टाइप का लिखा हो। मैं दूसरी पेन से मार्क कर देता हूँ इसको, इस तरीके से लिखा हो। ठीक है, ऐसा निशान लगा हो और 4 बना हो, या उससे बड़ी संख्या लिखी हो 4 से बड़ी। ठीक है, 4 से छोटी नहीं, आपको 1 नहीं देखना है, 2 नहीं देखना और 3 नहीं देखना है। ठीक है, 4 से बड़ी जितनी भी आती हैं जो फैक्टोरियल में लिखी हो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये नियम होता है, जितनी भी बड़ी संख्याएं आती हैं, या वो 21 लिखा हो या 22 लिखा हो, वो 4 से पूर्णतः कैसी होती हैं, विभाजित होती हैं। अब देखिए 4 से पूर्णतः कैसे विभाजित होती हैं ये भी आप समझिए, कि जैसे ही 1 लिखेंगे तो 1 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 रहेगा। जैसे ही फैक्टोरियल 2 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 × 1। ठीक है, तो ये तो 4 से कटेगी नहीं, बच जाएगा ना, रिमाइंडर नीचे कुछ बचेगा फिर इसमें। ठीक है, 3 है तो 3 × 2 × 1, ये इतना बचेगा। लेकिन जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टोरियल 4, तो ये क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 4 3 2 1। तो इसमें जब 4 आ जाता है तो ये 4 से डिवाइड होगी पूरी संख्या। ठीक है, 4 से कट जाएगी। और जैसे ही हम 5 करेंगे तो 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, इसमें भी देखो 4 आ रहा है, यानी कि आपको याद रखना है जितनी भी फैक्टोरियल 4 से बड़ी संख्याएं होंगी सब पूर्णतः विभाजित होंगी 4 से। ठीक है, और जो अगर छोटी हैं, यानी कि जो ये संख्याएं जो छोटी हैं, इनके लिए अलग नियम अभी बताऊंगा आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्याओं पर फोकस करते हैं। जैसे मैंने मान के चलो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, जैसे एग्जाम्पल है 277 की पावर फैक्टोरियल 193। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर फैक्टोरियल वाला कोई क्वेश्चन भी आ जाए इस तरीके से, फैक्टोरियल लगा हो और ये पावर चढ़ी हो, ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर पावर हो और 4 से बड़ी हो, तो ये समझ लेना, इसे देखना ही नहीं है, फिर ये समझ लेना है कि वो 4 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है तो 7 की पावर 4 करेंगे, 7 की पावर 4 करेंगे। 3 तक तो आपको मालूम है, पिछले वीडियो लेक्चर में जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना। ओके, तो 7 की पावर 3 पर आएंगे तो कितना होगा, 343, और उसी 343 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 या 21 यूनिट डिजिट पर 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 आंसर हो जाएगा। ओके, राइट। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से आपको लगाना है अगर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करा दिए जाएंगे अभी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 223 की पावर जो है फैक्टोरियल 193 और 223 की पावर है 193, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल है, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है, ये याद रखना है। अब हड़बड़ी में अपना क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर फैक्टोरियल है, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। या जहाँ पर फैक्टोरियल होता है उसकी पावर कितनी माननी है हमें, 4 से ज़्यादा है, बड़ी संख्या 4 से ज़्यादा है, तो क्या मानना है हमें, फैक्टोरियल की जगह पे 4 पावर को मानना है। तो 3 की पावर हम 4 करेंगे तो कितना होगा, 3 तिर का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। या तो ऐसा लिख लेना 3 की पावर 4 करके, ठीक है, और प्लस है बीच में। अब यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 के लिए मैंने क्या बताया था, पावर अगर ऐसी लिखी, फैक्टोरियल में नहीं लिखी, तो ये क्या है, साइक्लिसिटी है, यानी कि हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। 93 में जब 4 का भाग देंगे हम, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, ये 13 हो गया, 4 तिया 12 है, तो 13 में से 12 कम करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि 3 लिख देंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद में ये 3 को हम अगर ऐसा करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 तिर का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 में यूनिट डिजिट कितना होगा, 81 में 1 होगा, ठीक है, 81 में 1 होगा। ये लास्ट वाली संख्या को हम उठाते हैं, ठीक है, जो इकाई के अंक पर होती है। तो 1 होगा इसका, और प्लस 3 होगा, और आंसर अपना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फटाफट से लाइक कर देना सभी लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत छोटा सा है, 27 की पावर जो है फैक्टोरियल 3 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 को हमने कैसा लिखा था, फैक्टोरियल 3 को हम लोगों ने लिखा था 3 × 2 × 1, या 1 भी ना लिखें तो बहुत बराबर है हमारी, ठीक है, लेकिन 3 × 2 बड़ी बड़ी संख्याएं ये हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 27 यानी कि ये क्या है, 27 है, 27 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 2। फैक्टोरियल 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, राइट। इसके बाद में 27, 3 दूनी 6, 3 2 6, ठीक है। तो अब देखो 6 आ गया यहाँ पर, और इसमें क्या चलती है, 7 वाले में साइक्लिसिटी चलती है। तो 4 का भाग देंगे हम 6 में, तो कितना रिमाइंडर हमारा बचेगा, 2 बचेगा ना 6 पर हमारा, क्योंकि 4 एकम 4, 6 में से 4 कम करेंगे 2, तो 7 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। तो 7 7 49, और 49 में कितना यूनिट डिजिट है, 9 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। इसके बाद में अब एक आप नोट लिख लेना, या एक तरीके से एक अगला नियम है, ठीक है, उसके बाद में कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो अगला नियम पर देखते हैं, उसके आधार पर बहुत से क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा माजरा क्या है, ठीक है, राइट। देखिए अगला जो नियम है हमारा, फैक्टोरियल 2 तथा फैक्टोरियल 2 से बड़े हर एक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो सदैव सम होगी। कैसी होगी, सदैव सम होगी। अब जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा, कोई क्वेश्चन हमारा है 249 की पावर फैक्टोरियल 73 प्लस 249 की पावर 73, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, 9 वाले में क्या बोलते थे हम, सम और विषम, ठीक है। अगर जैसे कि अभी तो जो पढ़े थे हम लोगों ने 7 वाले, 2 वाले, 3 वाले, ठीक है, तो उसमें तो क्या है, साइक्लिसिटी चलती थी। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि 9 में हमें सम और विषम डिसाइड करना है, ठीक है, सम और विषम डिसाइड करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखना है, जो फैक्टोरियल 2 हो, इस पर फैक्टोरियल 2 भी चढ़ा होगा, 3 भी चढ़ा होगा, 4 भी चढ़ा होगा, फैक्टोरियल 1 नहीं होना चाहिए, राइट। फैक्टोरियल 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा ही होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 2 से बड़े होने चाहिए। तो जितने भी फैक्टोरियल आते हैं वो सभी कैसे होते हैं, सम होते हैं, राइट। तो सम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9 की पावर को हम लोग 2 मान के चलते हैं, सम यानी कि 2 और विषम यानी कि 1, पावर 1 और सम यानी कि पावर 2। तो 9 की पावर जब 2 करेंगे तो 9 की पावर 9, 9 9 जा 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 81 का प्लस करेंगे, यहाँ पर 73 आ गया। 73 क्या है, पावर 73 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए पावर को क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो 9 की पावर 1 होगा, कितना होगा, फिर 9 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, जिसमें से यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 0 आंसर आ जाएगा,
राइट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 374 की पावर फैक्टोरियल 83 प्लस 374 की पावर 83 है, ठीक है। तो 2 से बड़ा है ना, तो ये क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो सम होगा तो यानी कि 2 होगा पावर, ठीक है। तो 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 4 जा 16 यानी कि 16, तो 6 इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। और इसमें 83 है, इसमें क्या है, विषम है, ये विषम है 83, तो 4 की पावर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे यानी कि 4, राइट। तो 6 और 4 10 होंगे, इसमें भी यूनिट डिजिट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, इकाई का अंक, राइट। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है फैक्टोरियल। अब नीचे फैक्टोरियल आ गया है संख्या में, ठीक है। पहले क्या होता था, किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल होता था, लेकिन हमने वो संख्या ही फैक्टोरियल में बदल दी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो लगाना किस तरीके से है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आ गया, यूपी टेट में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सुपर टेट में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, फैक्टोरियल 587 की पावर 587 है, ठीक है। फिर 587 फैक्टोरियल में लिखा है, ये भी फैक्टोरियल है, ये सिंपल है और ये पावर फैक्टोरियल में है, ठीक है, राइट। तो देखते हैं, अगर ये फैक्टोरियल में है तो आपको एक चीज़ और याद करके रखनी है, जैसे कि 587 है, जब भी हम 587 है ना, तो मान के चलते हैं जैसे 4 फैक्टोरियल है, 4 के बाद 5 फैक्टोरियल 5 आता है, तो क्या लिखते हैं, 5 4 3 2 और 1। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब ये पूरी संख्या को मैंने ऐसे खोल के रख दिया है, ठीक है। तो 5 और 2 का जब गुणा कराते हैं तो कितना होगा, 10 होगा। और जब ये 10 हो जाती है, लास्ट में जब शून्य आ जाती है, तो सभी का जैसे गुणा कराएंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, शून्य बन के आएगा। सभी का गुणा करा के आप देख लेना, शून्य आएगा, लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पर ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, राइट। ये पूरी संख्या जब 0 हो जाएगी तो 0 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 0 रहेगा। 0 की पावर अगर कुछ भी हो तो वो कैसा रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये संख्या 0 हो जाएगी, कुछ भी पावर हो, पावर नहीं देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है ना, तो इसे क्या मानते हैं हम लोग, 587 है ना, 4 से तो पावर क्या मानेंगे हम, 4 मानेंगे। तो 7 की पावर कितना करेंगे, 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, राइट। इसके बाद में ये देखो, इसमें हम लोग 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, 7 बचा। फिर इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना हुआ, 343। और 343 में इकाई का अंक क्या है, 3 है, ठीक है। 343 ऐसा ही तो लिखा जाता है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है। सभी को जोड़ देना है हमें, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 4 आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमारा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निपट गया है पूरा यूनिट डिजिट वाला चैप्टर, जो जितना था यूनिट डिजिट वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला जो आएगा रिमाइंडर थ्योरम पर आएगा, रिमाइंडर के ऊपर बेस आएंगे क्वेश्चंस, तो वो अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों को। जितना भी आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है ना। तो डेली बने रहना अवतार एकेडमी के साथ, और शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।